इस लेक्चर के पार्ट 1 में मैंने इस बात की जानकारी आपको दी थी कि सिंगल डायमेंशन का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आता है, और मोशन इन प्लेन में मोशन ऑन कर्व एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मोशन जो भी कर्व पे होगा वो मोशन इन प्लेन की कैटेगरी में आएगा, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि सर्कुलर मोशन हो गया, पैराबोलिक पाथ पे मोशन हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन हो गया, ये सब मोशन उसी कैटेगरी में आएंगे, मोशन ऑन कर्व की कैटेगरी में। तो इसके लिए वो पार्ट 1 देख जरूर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, उसे आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसके पीछे के जो बेसिक कॉजेज हैं, मतलब क्या कारण है इन टाइप के मोशंस के होने का, या इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग करके कैसे दिखाएं, क्यों है कर्व पे मोशन और क्यों है स्ट्रेट लाइन पे मोशन, वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, बताइए इन दोनों मोशन में जो स्ट्रेट लाइन पे हो रहे हैं कोई फर्क आपको दिख रहा है? ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना? ये देखिए, ये एक ऐसा मोशन हो रहा है जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड बदल नहीं रही है इसकी, जबकि आपको ये दिख रहा होगा कि ये इनिशियली 0 स्पीड पे था और इसकी स्पीड बढ़ रही है। जानते हैं स्ट्रेट लाइन में 2 प्रकार के मोशन, इसमें जो पहला मोशन है ये कांस्टेंट स्पीड पे है, और दूसरा जो कहलाएगा वो एक्सेलरेटेड स्पीड है। एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेटेड स्पीड, त्वरित स्पीड जिसमें बढ़ रही हो या घट रही हो, बदलाव, चेंजेस, है ना। ये 2 प्रकार के मोशन हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन में। जो पूरा चैप्टर मिलेगा ना उसमें काफ़ी कुछ है इन्हीं 2 मोशन पे। सबसे ज़्यादा तो इस पे जिसमें बदलाव हो रहा है ये देखेंगे। मैं इस समय बस कैटेगराइज करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या क्या है और समझिए जरा सा, और कारण इसके समझिए, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कर्व पे भी दिखाता हूँ, जैसे मोशन इन प्लेन, तो उसमें भी 2 प्रकार के केसेस, एक ये केस देखिएगा कर्व पे, और फिर दूसरा भी देखिएगा। इसमें भी आपको कुछ वैसा ही फर्क दिख रहा होगा जो अभी स्ट्रेट लाइन वाले में था। पहली वाली जो बॉडी है वो इस कर्व पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और दूसरी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। इनिशियली कम थी और बढ़ गई एकदम से, आप देखिए ये बढ़ गई, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेलरेटेड स्पीड है कि नहीं, है ना, ठीक। ये फर्क है। इसका मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के मोशन टोटल हो गए। 2 मोशन यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन पे हो गए, जिसमें एक बिना परिवर्तन का है, कोई चेंजेस नहीं है, और दूसरे में चेंजेस हो रहे हैं। और देखिए इसमें अगर बात करें तो इसमें जो परिवर्तन है इसमें भी उन्हीं 2 प्रकार का परिवर्तन आपको दिख रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे है और दूसरा एक्सेलरेटेड स्पीड पे। लेकिन फर्क एक है, वो ये है कर्व पे है ये मोशन। तो कुल मिला के 4 प्रकार के मोशन हो गए। अब इन्हीं पे पूरा कवरेज है, चाहे वो एक चैप्टर 2 आपने देखा था एनसीईआरटी का, और फिर चैप्टर 3, इसी 4 प्रकार के मोशन पे पूरा कवरेज है। डिफरेंट टाइप के मोशन होंगे, उसी में क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक कैटेगरीज जो हैं, है ना, वो यही हैं, ठीक, ओके। अब आती है बात कि इसके कॉजेस क्या हैं। अब कॉजेस में स्पष्ट है, जानते हैं किसी मोशन को गवर्न जो करता है वो कुछ और नहीं है, वो फोर्स होता है ना। 2 प्रकार के फोर्सेस होते हैं, टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, जिनके जरिए किसी मोशन को हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, क्यों डिफाइन करते हैं भैया, जरा वापस आते हैं। ये बताइए, इसमें एक मोशन जो है कांस्टेंट स्पीड पे है और एक एक्सेलरेटेड स्पीड, बदलाव किस में है? इसमें है ना बदलाव। न्यूटन्स लॉ पढ़ा है आपने? हमने तो अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने पढ़ा होगा। उसमें आपको याद होगा, एक फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और एक दूसरा लॉ होता है ना, सेकंड लॉ, जिसमें एक्सेलेरेशन की बात आती है, चेंजेस की बात आती है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी अवस्था में है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो अपनी अवस्था को वो नहीं बदलता। ये अवस्था क्या होती है? उसके मोशन का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसके चलने का तरीका। अगर बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, यही तो है। अब देखिए, बॉडी जैसे चल रही है वैसे चल रही है, तो क्या इस पे कोई फोर्स है? इस पे कोई फोर्स नहीं है, फर्स्ट लॉ पे गवर्न हो रहा है। और सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स
फोर्स किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगा दिया गया तो उसमें परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे, और इसमें देखिए चेंजेस हो रहे हैं। ये एक्सेलेरेटेड है स्पीड। अच्छा ये बताइए स्पीड कैसे बदलेगी? बिना फोर्स के बदलेगी क्या? जब आप बाइक को एक चलाते हो तो स्पीड कैसे बदलती है? एक्सीलेटर लेते हैं ना आप, जैसे ही एक्सीलेटर लेते हैं तो क्या होता है, इंजन जो होता है ना उसमें फोर्स क्रिएट करवाता है, उससे स्पीड बढ़ जाती है। या ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक क्या करता है, वो भी एक फोर्स क्रिएट करवाता है जिससे वो बाइक की स्पीड घटने लगती है। और अगर न ब्रेक लगाए न एक्सीलेटर लें तो क्या होगा? तो फिर तो ये होगा, कोई परिवर्तन नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? तो फोर्स से परिवर्तन होते हैं, तो इसमें फोर्स आ गया, इसमें फोर्स नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाए, कर्व की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट स्पीड से है और ये एक्सीलरेटेड स्पीड से है, तो क्या इसमें परिवर्तन हो रहे हैं? बताइए इसमें परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहे हैं जी, नहीं। सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से चेंजेस नहीं डिफाइंड होते हैं। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, स्पीड में चेंज और स्पीड की दिशा में चेंज। स्पीड की दिशा, दिशा का नाम ले लिया तो वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी घूम जाती है अपने पाथ से तो बिना फोर्स के नहीं घूमेगी। अब आप कहोगे कि चलो इसमें तो भाई इसमें अगर बात करें तो स्पीड तो कांस्टेंट है, इसमें तो फोर्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, घूम रहा है ना, बिना फोर्स के बॉडी घूमती नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। ये सेकंड लॉ पे है। अच्छा ये बताएं कि जब आप बाइक चला रहे होते हो तो चलो ब्रेक की बात कर ली हमने, एक्सीलेटर की बात कर ली, उसने स्पीड बदल दिया, या तो स्पीड बढ़ा दिया जैसे एक्सीलेटर ने स्पीड बढ़ा दिया और ब्रेक ने स्पीड कम कर दिया। एक हैंडल भी तो होता है, हैंडल क्या करता है, बाइक को घुमाता है कि नहीं? तो बिना हैंडल घुमाया बाइक घूम जाएगी क्या? या कार चला रहे हो तो बिना स्टीयरिंग घुमाए जो है कार घूम जाएगी क्या? तो भैया जब आप हैंडल घुमाते हो या स्टीयरिंग को घुमाते हो तो दिमाग में रखिएगा आप फोर्स लगवाते हो, है ना? फोर्स लगवाते हो जिससे ये परिवर्तन होते हैं। तो तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना और स्पीड की दिशा यानी कि वेलोसिटी का बदलना। स्पीड जब बोलना हो ना तो वेलोसिटी की वैल्यू होती है, और वेलोसिटी बोलूँगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वैल्यू के साथ दिशा भी आ जाएगी। ये तो जान रहे होगे ना आप? यस, ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन है, इसमें भी दिशाओं में परिवर्तन है। अच्छा यहाँ की बात करें तो यहाँ स्पीड में भी बदलाव है और दिशा में भी बदलाव है। इसका मतलब चार प्रकार के जो मोशन आप देख रहे हो उसमें सिर्फ एक प्रकार का ऐसा मोशन है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन बाकी जो ये मोशन है या ये दोनों मोशन है, ये सब में बदलाव है, यानी कि इनमें फोर्सेस लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ जब आगे बढ़ी है बात तो जो बेसिक कॉजेज है ना उसमें फोर्स का नाम आ रहा है। अब दो प्रकार के फोर्स का नाम आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल में क्या फ़र्क है भाई। ऑफ कोर्स टेंजेंशियल नॉर्मल नाम से पता चल रहा है कि अगर हम टेंजेंशियल फोर्स डिफाइन करेंगे तो ये एक ऐसा फोर्स होता है जो स्पीड को बदलता है। कैसे बदलता होगा? ये टेंजेंशियल का मतलब है कि टेंजेंट टू दी पाथ, बॉडी जिस दिशा में चल रही है या जिस एक्सिस पे चल रही है उसी एक्सिस पे फोर्स। जैसे मान लें बॉडी अगर उधर चल रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो ये स्पीड में बदलाव होगा। अरे सीधी सी बात है यार, आप इसे पुश करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। और ऐसे ही देखिए टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल, फिर बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स मीन्स टेंजेंट टू दी पाथ ऑफ फोर्स विच इज टेंजेंट टू दी पाथ। ठीक है, ये देखिए इससे क्या हो रहा है, स्पीड अभी 10 थी और फिर 20 हो गई। अच्छा अगर मान लें ये एक्सेलेरेटेड स्पीड हो गई, एक्सेलेरेशन हो रहा है, त्वरण हिंदी में जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेंजेंशियल फोर्स ये भी तो हुआ, ये देखिए उल्टा, ब्रेक वाला मोशन के उल्टा। अगर ऐसे फोर्स होगा तो ये क्या करेगा, स्पीड को घटाएगा। आप देखिए ध्यान से देखिए, बॉडी की स्पीड घट रही है, ब्रेक लगाते हैं ना तो स्पीड घटने लगती है। ये भी टेंजेंशियल फोर्स होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये भी पाथ के टेंजेंशियल है। ये रिटार्डेड स्पीड बोली जाती है ना, ये रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेड या डिसलेटेड स्पीड, इसे रिटार्डेड या डिसलेटेड स्पीड बोलते हैं। अभी 20 स्पीड थी फिर 10 हो गई, ये भी टेंजेंशियल फोर्स की कैटेगरी में आता है। एक एक्सेलेरेटर हो गया, एक ब्रेक हो गया। देखिए एक्सेलेरेटर है ना, या फिर ब्रेक है, ब्रेक है या एक्सेलेरेटर है।
ये टेंजेंशियल फोर्स का काम करते हैं। और ये कार में आप पहचान रहे हो ब्रेक कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा है ना? हाँ, पहचान लीजिए। तो ब्रेक और एक्सीलेटर जो होते हैं इनका काम टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट करवाना होता है, जिससे स्पीड में बदलाव होता है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू में बदलाव होता है ना? स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है। और देखिए अब दूसरा एक फोर्स है नॉर्मल फोर्स। ये क्या करता है, अब नाम से स्पष्ट है। नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ के परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगे। और नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, वो दिशा को बदलाएगा। जब आप हैंडल घुमाते हो ना तो नॉर्मल फोर्स लगाते हो, कैसे लगता होगा देखिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाथ तो ये है, ये नॉर्मल फोर्स। अरे यार सिंपल सा एग्जांपल दो कि जैसे वहां से आपका कोई दोस्त साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, ऐसे सोचे बचपन में बदमाशी किया करते थे ना ऐसे आ रहा है बड़े मस्ती से साइकिल चलाता हुआ, ऐसे चलता चला आ रहा है, और आप जैसे ही आपके सामने गुजरता है आप ऐसे पुश कर देते हो या एक लात मारते हो दोस्त है, लात मार सकते हैं आप। ऐसे चल रहा है, क्या करेगा बताइए? वैसे ही चलता रहेगा क्या? आपके जहन में बात आएगी तुरंत पलट जाएगा। अरे जरूरी थोड़ी पलट जाए यार, वो चल रहा है, आपने इधर से पुश किया और हैंडल घुमा, उधर चला गया। अच्छा, चाहे पलट जाए चाहे उधर चला जाए, दिशा तो बदली ना। हमारा मकसद ये है, आपने जो ये फोर्स लगाया है ना, वो ऐसे आ रहा था, आपने फोर्स जो लगाया है वो नॉर्मल फोर्स लगाया है। जब आप नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो ऐसे दिशा बदल जाती है। ठीक है, ये देखिए दिखाया गया स्टीयरिंग और हैंडल, इनका काम है नॉर्मल फोर्स क्रिएट करना। इनके जरिए नॉर्मल फोर्स क्रिएट किया जाता है ना? साइकिल का हैंडल देखिए, स्टीयरिंग देखिए कार की। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो ये बेसिक कॉजेज हैं। अच्छा, अब चलिए इसी बात पे कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। अब चलिए वापस आते हैं उन्हीं मोशन पे। अब आपको ये बताना है कि कौन से मोशन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, या अगर फोर्स लग रहा है किसी मोशन में तो परिवर्तन हो रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो कौन सा परिवर्तन है और कौन से फोर्स से है? ठीक है, तो चलिए जैसे कांस्टेंट स्पीड पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, बताइए इसमें कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा? बताइए, नहीं होगा ना, क्योंकि ना तो इसमें स्पीड बदल रही है, ना ही इसमें डायरेक्शन बदल रही है। इसका मतलब इस मोशन में ना तो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स होता है स्पीड बदलती है, ना ही नॉर्मल फोर्स है, दोनों जीरो है। लेकिन वहीं पे इसकी बात करें तो बताइए, अब तो स्पष्ट होगा, स्पीड बदल रही है, यहाँ पे तो स्पीड बढ़ रही है, तो कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल है ना। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या नॉर्मल है? नॉर्मल होता तो क्या होता, मोशन कर्व पे होता ना, नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस तो है, लेकिन स्पीड में सिर्फ चेंज होने से सिर्फ यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे नहीं है। और वहीं पे कर्व की बात करें तो कर्व में ये पहला वाला मोशन जिसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, है ना, ये 10 की स्पीड से थी, 10 ही बना रहा। बताइए फोर्स है कि नहीं? क्या कहा? नहीं है है ना, फोर्स होगा। एक फोर्स नहीं होगा, कौन सा? जो स्पीड बदलता वो नहीं है, मतलब टेंजेंशियल फोर्स इसमें नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, तो वो आप हटा दो ना। लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो फोर्स चाहिए, और कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल, ऑफ कोर्स। तो नॉर्मल फोर्स है, टेंजेंशियल नहीं है इसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसी कैटेगरी में आता है। और एक और मोशन वो इस कर्व पे दूसरा वाला, जिसमें डायरेक्शन भी बदल रही है और स्पीड भी बदल रही है। स्पीड भी बदल गई, 10 से 20 हो गई, है ना, एक्सेलरेटेड स्पीड, और डायरेक्शन भी बदल रहा है। स्पष्ट है, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि इसमें दोनों प्रकार के फोर्स हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी है और नॉर्मल फोर्स भी है ना। क्लियर हो गई बात? इस कैटेगरी में जो मोशन आते हैं मैं आपको बता दूं, जो आपको पढ़ना होगा, उसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड बदलती है, सर्किल पे चलता है। और एक तो बहुत ही पॉपुलर है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड और दिशा दोनों बदलती है, उसमें दोनों फोर्स होते हैं। इलिप्टिकल मोशन भी ऐसा ही होता है, उसमें भी दोनों प्रकार के फोर्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखें, ये 4 प्रकार के जो मोशन मैंने डिफाइन किए, उसके बेसिक कॉजेज जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ और नहीं होते हैं, सिर्फ फोर्सेस ही होते हैं। और फोर्स कितने प्रकार के? सिर्फ 2 प्रकार के। और इसी से सारे मोशन गवर्न होते हैं। मोशन कितने?
1 2 3 4 लाखों तरीके के मोशन होते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी सिर्फ यही 4 होती है, अगर मोटे मोटे तरीके से उसे कैटेगराइज करें तो। ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न है उन मोशंस को होने का। बात स्पष्ट हुई, क्लियर हुई? अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में अभी आ रहा है तो आप कमेंट में आप पूछिएगा ज़रूर, है ना, हम उसका जवाब देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट 3 में, इन लेक्चर्स के पार्ट 3 में, यानी कि अगले वीडियो में अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ज़्यादा इन्हें कैटेगराइज करके और एक एक क्वांटिटी को उठा के उनके कंपैरिजन को दिखाने वाला हूँ। और पहले मैं दिखाऊंगा पार्ट 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में, उनमें क्या कंपैरिजन होता है, निहायत ज़रूरी बात है। और क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद अगले पार्ट में, उससे अगले पार्ट में वेलोसिटीज़ और स्पीड की भी बात चलेंगी। स्पीड और वेलोसिटीज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़, एवरेज वेलोसिटी, ये सब बातें भी चलेंगी। और उसके बाद एक्सेलेरेशन भी चलेगा। तो ये आगे आने वाले पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएंगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगले पार्ट में, पार्ट 3 में मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिएगा ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।